जी बच्चों, किलोग्राम और ग्राम्स जो हैं वो हमने सीख लिए हैं, हमें पता चल गया है कि किलोग्राम्स और ग्राम्स जो हैं वो क्या हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमें ज़्यादा समझ आ जाए कि किलोग्राम्स और ग्राम्स जो है उसकी एडिशन जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन है जी, अहमद बॉट 49 kg 600 ग्राम फ्लोर। क्वेश्चन को समझते हैं। अहमद जो है बच्चों, उसने क्या किया है, उसने 49 kg यानी 49 किलोग्राम और 600 ग्राम का आटा ख़रीदा है। कितने किलोग्राम थे? 49 किलोग्राम। उस पर आ गया जी कि 49 या 49 केजीज़ हैं। और ऊपर भी कुछ है, क्या है ऊपर भी? उसके पास फ्लोर है, आटे की थोड़ी सी मिकदार जो है वो ऊपर भी है। वो कितनी है? वो है जी 600 ग्राम्स। वो ग्राम्स पे जाएगी ना, क्योंकि वो किलो से तो 1000 ग्राम से तो वो कम है, तो वो 600 ग्राम्स है जी उसके पास। और उसने बच्चों 50 kg एंड 200 ग्राम शुगर ख़रीदी है। एक तो उसने फ्लोर बाई किया है, ख़रीदा है, फिर उसने 50 kg एंड 200 ग्राम शुगर, चीनी ख़रीदी है जी। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल मास। अब आपने ये बताना है कि उसके पास टोटल वज़न, टोटल मास कितना है, फ्लोर का एंड शुगर का मिला के टोटल कितना है, ये हमने देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यस, हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हम क्वेश्चन में से देखेंगे कि सबसे पहले क्या है जी, मास ऑफ फ्लोर, यानी आटे का वज़न, आटे का जो मास है वो कितना है, वो लिखेंगे जी हम लोग। मास ऑफ फ्लोर कितना है? 49 kg 600 ग्राम्स जी। मास ऑफ फ्लोर कितना है अहमद के पास? आटे का वज़न है जी 49 kg 600 ग्राम्स। उसके बाद है मास ऑफ शुगर, उसके पास शुगर भी है और हमने दोनों को करना है प्लस। जी, मास ऑफ शुगर कितना है? 50 kg। अब आपने किलोग्राम्स जो हैं वो किलोग्राम्स के नीचे लिखने हैं। किलोग्राम्स को किलोग्राम्स के नीचे लिखेंगे। 50 kg आपके 49 kg के नीचे आएगा, और ग्राम्स जो हैं उनको ग्राम्स के नीचे। ये इसका आपने देख लेना है 200 ग्राम। उसके पास शुगर जो है वो है बच्चों 50 kg 200 ग्राम्स। और क्वेश्चन है फाइंड द टोटल मास, टोटल वज़न जो है वो इसका हमने फाइंड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? इसको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, साइन लगाएंगे ऐड का। अब जी करना है हमने बच्चों ग्राम्स को, ग्राम सबसे पहले ग्राम्स को प्लस करेंगे, उसके बाद किलोग्राम्स को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 0 0 1 1 को कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 0। 0 में 0 प्लस किए तो भी 0। अब 600 ग्राम्स में 200 ग्राम्स और डालेंगे तो कितने आ जाएंगे? यस, 800 ग्राम्स। ग्राम्स का यूनिट आपने साथ लिखना है। तो इसका मतलब 600 ग्राम्स और 200 ग्राम्स को जब हमने ऐड किया तो ये आ गए 800 ग्राम्स। अब हम करेंगे जी किलोग्राम्स को ऐड करेंगे। तो पहले इस कॉलम को देख लेते हैं, वंस के 9 0, 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 ही रहेगा जी। अब 4 एंड 5 इनको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 एंड 4 को ऐड करें, प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 9। यस, और यूनिट आपने साथ लाजमी लिखना है। इसका मतलब है बच्चों कि अहमद ने जो फ्लोर और शुगर का वज़न जो था उसके पास वो कितना आ गया? 99 किलोग्राम्स और 800 ग्राम्स, यानी उसके पास टोटल 99 केजीज़ हैं और ग्राम्स कितने हैं? 800 ग्राम्स। तो इस तरह से आपने कोई भी मास जब लेना है तो उसके ग्राम्स को भी करना है और किलोग्राम्स को जो है वो किस तरह ऐड करना है। किलोग्राम्स को किलोग्राम्स के नीचे रखेंगे, ग्राम्स को ग्राम्स के नीचे रखेंगे, और इस तरह उनको सिंपल एडिशन जो है वो इस पे है, वो आपने कर देनी है। और ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था मैथ्स के हवाले से, और इसमें हमने एडिशन ऑफ मैथ्स को देखा है कि किस तरह ऐड करना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।